बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन, स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला ये पॉडकास्ट हम आपके सामने पेश करते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज और वेटरन क्रिकेटर जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहते हैं। सर खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज के पॉडकास्ट में नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान टीम के इंडिविजुअल खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से कि आया जो परफॉर्मेंस हम गुज़िश्ता दिनों से देख रहे हैं, तो क्या ये परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है? क्या इसी तरह पाकिस्तानी टीम चलती रहेगी? हमने देखा, हमने मुख्तलिफ सीनियर खिलाड़ियों को हटाया, हम यंगस्टर्स की टीम लेके आए, लेकिन क्या वजह है कि हम एक टैलेंटेड कौम होने के साथ साथ फिर भी हम जो है वो एक टैलेंटेड कौमी क्रिकेट टीम नहीं आगे पेश कर पा रहे हैं? हमारे यंगस्टर्स शायद उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। हमें बार बार अपने सीनियर खिलाड़ियों का ख्याल आता है कि शायद वो अगर टीम में होते, शायद बाबर आजम कुछ परफॉर्म कर जाता, शायद मोहम्मद रिजवान कुछ परफॉर्म। क्यों ऐसा करना पड़ता है? यंगस्टर्स क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं? इस पर बात करेंगे। सर क्या कहते हैं आप? हमने देखा रिसेंटली T20 में कि हमारी एक तरीके से नई टीम है, जूनियर टीम है, लेकिन उस टीम से जितनी तवक्कुआत थी वो उस तरह पूरी कर नहीं पा रहे हैं। सर हमें बार बार अपने सीनियर खिलाड़ी याद आते हैं कि शायद फिर कहीं उनकी जगह बन जाए। क्या कहेंगे आप? असल में हमारा जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस थोड़ा सा जो है ना वो गलत है और थोड़ा सा अलग किस्म की जो है ना वो टेक्निक है। पहली चीज़ तो ये है कि देखें, आप किसी को रिप्लेस करना होता है तो अचानक रिप्लेस नहीं करते। अगर हमने देखा, हमने बाबर आजम रिजवान दोनों को एक साथ जो है ना वो टीम से बाहर कर दिया। हमें एक प्रोसेस के थ्रू जो ना ये काम करना चाहिए था। हमें पहले 10-15 मैचेस, अगर हमने लेट्स से कि रिजवान को या बाबर में से किसी एक को बाहर करना था तो हमें एक को पहले करते, दूसरे को बाद में जो ना वो करते, क्योंकि टीमें चलती हैं हमेशा से ना मिक्सचर से, सीनियर प्लस जूनियर। लेकिन जूनियर जब तक मिच्योर नहीं होते, प्रेशर लेने की उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, प्रेशर उन्होंने नहीं लिया हुआ था, उस प्रेशर में परफॉर्म नहीं किया होता, उस वक्त से पहले वो हीरो नहीं बनते। अगर आपको याद हो, जिस वक्त बाबर आजम क्रिकेट खेलने के लिए आए थे तो ज़माने में सीनियर प्लेयर आपका शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, आपका शर्जील खान, आपका क्या नाम है, सरफराज, ये वो सीनियर प्लेयर हुआ करते थे जिनके साथ बाबर आजम ने अपनी क्रिकेट जो है ना वो शुरू की। वहाँ पर सीनियर जो है ना वो उनको बैक भी करते थे और जहाँ पर मौका लगता था वहाँ पर आके जो है ना वो डिफरेंट किस्म की क्रिकेट भी खेला करते थे। एंड देन इट टाइम आया जहाँ पर बाबर आजम इटसेल्फ खुद सीनियर जो है ना वो बन गए, जिस वक्त ये लोग सब जो है ना वो इंटरनेशनल क्रिकेट से या लीग क्रिकेट से जो है ना वो रिटायर हुए। एंड देन ही बिकम अ सीनियर। अब इवेंचुअली आप जिस वक्त नए लड़के को, या लेट्स से टेक द एग्जांपल ऑफ साहबजादा फरहान, जिस वक्त इनको आप टीम के अंदर लेकर आए तो उसके अंदर आपको ये ज़रूरी था कि आप बेसिकली बाबर आजम या रिजवान में से किसी एक को अपने साथ लेकर चलते, ताकि ये जो जूनियर्स हैं इनको किसी ना किसी तरीके से इनको वो मौका मिल जाता, वो प्लेटफॉर्म मिल जाता जहाँ पर वो परफॉर्म करने में कामयाब हो जाते। अब मसला हमारे साथ ये है कि हम जूनियर वर्सेस सीनियर जो है ना वो करते हैं एकदम एकदम, या तो हम नई टीम ले आते हैं या हम एकदम जो है ना पुरानी टीम ले आते हैं। तो मिक्सचर के ऊपर से जो है ना हम थोड़े से गायब हैं। हमें ये मिक्सचर को कायम रखना चाहिए और एट द एंड ऑफ द डे ये सोचना चाहिए कि हमेशा अच्छी टीमें वो बनती हैं जिनके कॉम्बिनेशन अच्छा बनता है। हम इंडिया को देखें, हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो वो उनका भी यही तरीक़ेकार है। मैक्सवेल को अभी भी जो है ना वो लेकर चल रहे हैं। आपका सेम इसी तरीके से जिस वक्त तक सूर्य कुमार यादव सीनियर नहीं हुआ था, उस पहले तक जो है ना वो विराट कोहली, रोहित शर्मा को अपने साथ लेकर चल रहे थे। एंड देन ऑटोमेटिकली एक अच्छी बेंच बनाते हैं और उसके बाद फिर एट द एंड ऑफ द डे सीनियर्स को आहिस्ता आहिस्ता पीछे करते हैं और जूनियर्स को हम आगे जो है ना वो रवाना कर देते हैं। अच्छा सर, अब जैसा कि हमने देखा कप्तान सलमान अली आगा पे एक इजाफी जिम्मेदारी कप्तानी की डाल दी गई। आप समझते हैं कि अगर कप्तानी नहीं मिली होती तो शायद बेहतर खेल रहे होते? क्योंकि कप्तानी मिलने के बाद से उनकी अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं आ रही है, और मज़े की बात यह है कि कप्तानी के डिसीजंस भी कोई ऐसे खास नज़र नहीं आ रहे हैं जो मैच को बिल्कुल टर्न कर दें। देखिए, एशिया कप का फाइनल खेलना कोई छोटी चीज़ नहीं है। आपका ट्राई नेशन जो है ना आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम जीतना, चाहे उसके अंदर आप अफगानिस्तान को जो है ना सोचें कि इट्स अ वीकर टीम, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान इज़ वन ऑफ द बेस्ट T20 जो है ना वो टीम, और हमने ये देखा भी कि लास्ट वर्ल्ड कप के अंदर उन्होंने सेमीफाइनल जो है ना वो खेला है, तो आप उनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो इवेंचुअली आप या बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सलमान अली आगा इज़ नॉट वाओ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपके पास चॉइस क्या है? फिर दोबारा से पुराने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए जाएंगे,
या इवेंचुअली एकदम से टक करके नया जो ना कप्तान ले आएंगे, उसके बाद फिर टीम आपकी मिक्सिंग हो जाएगी, फिर आप एक एक्सपेरिमेंट की तरफ चले जाएंगे, फिर आप दोबारा ये बोलना शुरू हो जाएंगे कि यार ये क्या होना शुरू हो गया, फिर हम यंग टीम जो ना वो खिला रहे हैं। तो आई थिंक 1 or 2 years आप उनको पूरा टाइम दें खेलने का, परफॉर्मेंस का देखें। अभी आगे हमारा T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, लेट्स से उनको उस तक तो आप खिलाएं और उसके बाद सोचेंगे अगले 2 साल के लिए हम क्या नया जो ना हिकमत अमली बनाएंगे। सर कहते हैं पाकिस्तान में 10-15 लड़के हैं, इनके अलावा हमारे पास कोई और सेकंड लाइन है ही नहीं, इन्होंने ही घूम घूम के खेलना है, एक टूर्नामेंट ड्रॉप होगा अगले में आ जाएंगे, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहेंगे सर? देखिए ये बात जो है ना वो हफीज़ के टाइम के ऊपर भी कहा जाता था, फिर बाबर आजम आए, ये बात जो है ना वो मोइन खान राशिद लतीफ़ के बाद भी कहा जाता था, कामरान अकमल आए, ये बात जो है ना कामरान अकमल के बाद भी कहा जाता था, सरफराज आए, सरफराज के बाद ये बात रिजवान के बारे में भी कहा जाता था। तो आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की कोई टैलेंट की कमी है, बस बेसिकली मौक़ों की कमी है। मौक़े जिस दिन बनना शुरू हुए, अब हम थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए बैठते हैं कि हमारे प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। देखिए हमारे यहाँ लीग्स जो ना इट्स वेरी शॉर्ट, हम सिर्फ और सिर्फ 6 टीमों के साथ जो ना PSL खेल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने हमें पूरी इंटरनेशनल लीगों के साथ जो ना वो कोऑर्डिनेट कर दिया है, जिसके अंदर हम साउथ अफ्रीकन लीग नहीं खेल सकते, ILT के अंदर सिर्फ हमारे पास एक टीम के अंदर गुंजाइश है खेलने के लिए, हम CPL के अंदर जो ना वो नहीं खेल सकते, उसके अंदर भी 2 जो ना वो इंडियन ऑनर्स जो ना वो आना शुरू होगा, IPL का तो गुंजाइश ही नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास लीग्स भी बड़ी लिमिटेड है। दूसरा PCB की फिर पॉलिसी भी है कि हर प्लेयर्स को सिर्फ 2 लीग्स खेलने की इजाज़त है। तो अब हमारे पास जो गुंजाइशें हैं ना वो बहुत कम है। अब पाकिस्तान को बेसिकली जो है ना पाकिस्तान अब अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, इंडिया को देखते हैं, वहाँ पर वो ऑस्ट्रेलिया ए जो ना बहुत सारे टूर्स करती है, सेम इंडिया ए बहुत ज़्यादा टूर करती है, सेम इसी तरीके से जो है ना वो पाकिस्तान को भी बेसिकली ए के ऊपर जो ना वो तवज्जो देना चाहिए। जिस दिन पाकिस्तान ने ए के ऊपर तवज्जो देना शुरू कर दिया, ऑटोमेटिकली उनको मौके मिलना शुरू हो जाएंगे। जिस दिन उनको मौका मिलना शुरू हुआ, उस दिन देन यू कैन से कि भाई हमारे यहाँ टैलेंट नहीं है। लेकिन जिसको मौका ही नहीं दे रहे और आप फिर बोल रहे हैं कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है, तो आई थिंक इट्स अनफेयर टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के जिनके ऊपर ये थप्पा लगा हुआ है कि जी हमारे पास टैलेंट नहीं है। ठीक है सर, मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद नाज़रीन दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप विद जुनैद खलील नैनीताल वाला। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं जुनैद खलील नैनीताल वाला, जिनसे हम ब्रेक पे जाने से पहले नाज़रीन बात कर रहे थे कि क्या पाकिस्तान टीम में अब टैलेंट ख़त्म हो गया है, या क्या वजह है कि वही लड़के बार बार गलतियाँ करते हैं, एक दफ़ा निकाले जाते हैं, फिर अगली टूर में आ जाते हैं। जिस बैट्समैन पे हम इन्हिसार करना शुरू होते हैं, वो बैट्समैन परफॉर्म करना छोड़ देता है। जिस बॉलर पे हमें निसार करना शुरू होते हैं, वो बॉलर विकेट लेना छोड़ देता है। क्या वजह है, क्या अलमिया क्या है? हम अपनी एक मैच्योर परफॉर्मेंस, एक अच्छी कारकर्दगी क्यों नहीं दिखा पाते दुनिया की? लेकिन हम अनप्रिडिक्टेबल हैं। हम दुनिया की किसी भी टीम को हराने का हुनर रखते हैं और दुनिया की कमज़ोर तरीन टीम से हारने का भी हुनर रखते हैं। सर क्या कहेंगे, बॉलर्स की बात करें या बैट्समैन की बात करें, वो क्वालिटी नहीं नज़र आती सर, कंसिस्टेंसी नहीं नज़र आती। किसी एक मैच में कोई एक चल गया तो पाकिस्तान टीम जीत गई, और अगर गिरे तो सारे के सारे ही, पता चला कोई डबल फिगर में गया ही नहीं, सारे ही आउट हो गए। क्या कहेंगे आप? देखिए दुनिया जो ना बिल्कुल डिफरेंट एंगल से जो ना काम करे और हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट एंगल से जो ना वो काम होता है। अगर हम ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की एग्जांपल लें तो उनके यहाँ जूनियर से जो ना वो काम होना शुरू होता है। उनके यहाँ एक स्टैट्स की कलेक्शन होना शुरू होती है फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज के आपकी बैटिंग कैसी है, आपकी बॉलिंग कैसी है, आपकी फील्डिंग कैसी है, और आपकी बॉलिंग और बैटिंग कौन सी टीम के खिलाफ, कौन से बॉलर्स के खिलाफ, कौन से बैट्समैन के खिलाफ जो ना वो हो रही है। पूरा एक एनालाइजिंग जो ना उनका सॉफ्टवेयर एक सिस्टम जो ना मौजूद है। उसी स्ट्रक्चर को वो आहिस्ता लेकर ऊपर लेकर जाते हैं और उसके बाद जो है ना वो अपना उनका डोमेस्टिक लेवल जो है ना वो शुरू होता है। उसके बाद अगर हम उनका बिग बैच देखें, सब बिग गेम, 10 टीमें उसके अंदर जो ना वो पार्टिसिपेट करती हैं और सब बिग मेला इनफैक्ट, और उसके अंदर वो कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर्स कम से कम जो है ना उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और इटसेल्फ उनके प्लेयर्स की ऐसी क्वालिटीज़, इनफैक्ट उनके अपने इंटरनेशनल कम से कम पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं क्योंकि उनके सीरीज़ जो ना उस वक्त चल रही होती है। हमने बहुत ही कम वार्नर को या हमने स्टार्क को या हमने उस ज़माने के स्टार्स रिकी पॉन्टिंग वगैरह को जो है ना बिग बैश में जो है ना वो खेलते हुए देखा।
वो कोशिश ये करते हैं कि जो उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले और वहीं से वो टीम पिक करके इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ लेकर आते हैं। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखें जो बेसिकली जो है ना इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट को डोमिनेट कर रहा है, तो उनके यहाँ लीग क्रिकेट जो ना बहुत बढ़ गई है। उनके यहाँ हर एक रीजन की एक अपनी जो ना वो लीग है और उसको बेसिकली बीसीसीआई फंडिंग भी करती है, स्पॉन्सरशिप भी करती है और एट द एंड ऑफ द डे उसके अंदर जो उनके इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको भी मौका देती है कि वो जाएं और जाके उस लीग के अंदर पार्टिसिपेट करें। जैसे आपका इस वक्त आपके अश्विन इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं और उनके पास क्रिकेट खेलने के मौके कम हैं, तो वो लीग्स में जाके बेसिकली पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जूनियर्स को जो ना वो तैयार होना शुरू हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से शेर अय्यर जो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे, वो बेसिकली लीग क्रिकेट के अंदर या इंडिया ए के अंदर जाके क्रिकेट खेल रहे होते हैं और बेसिकली वहाँ पर जूनियर सीनियर्स दोनों एक साथ जो ना मिलकर एक नया कॉम्बिनेशन जो ना तैयार होना शुरू होता है। तो इट्स बेसिकली जब तक आप प्रॉपर तरीके से दरख्त नहीं लगाएंगे तो आप फलों की उम्मीद कैसे रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जो ना वो दरख्त थोड़े से कम लगाता है एंड दे एक्सपेक्ट अ लॉट एंड वी वर वेरी 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 ब्लेस्ड कि इवन हम इतने लिमिटेड वसाइल के बाद भी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हर एक टीम को compete करते हैं। यानी कोई भी टीम पाकिस्तान को इजी नहीं लेती, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, एंड दे आर ऑलवेज से कि भाई पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट अनप्रेडिक्टेबल टीम एंड दिस इज़ राइट, क्योंकि हम टैलेंटेड हैं बट हमारा डायरेक्शन थोड़ी सी जो है ना वो वेवर्ड है। अगर हम अपनी डायरेक्शंस को ठीक करना शुरू करें तो शायद हमारी क्रिकेट आइंदा आने वाले 5 सालों में इससे बहुत बेहतर हो जाएगी और उसकी ज़रूरत ये है कि हम प्रॉपर लड़कों को मौके दें। आप देखें इंडिया का एक बिल्कुल यंग स्टार है अभिषेक शर्मा, जिसने पूरी क्रिकेटिंग को जो है ना वो हिला के रख दिया। उसका रीज़न ये नहीं है कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड और शायद ऐसी टैलेंट हमारे पास ही मौजूद हो, बट उसको क्या हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट आने से पहले उसने हेजलवुड को भी खेला, उसने जॉफर आर्चर को भी खेला, उसने स्टार्क को भी खेला, उसने राशिद खान को भी खेला, उसने अश्विन को भी खेला, उसने हर एक दुनिया के बेस्ट बॉलर्स हैं उनको लीग में ही जाके जाना वो खेल लिया। जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके शक्ल देखेगा या उनका नाम देखेगा उसको डर थोड़ी लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ या तो खेल कर आया है या उसने अगेंस्ट उन्होंने ना आके खेला। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस। अब हमारा लड़का, लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ हसन नवाज, जो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर आया और आने के बाद उसने एक अच्छी छाप छोड़ी। अब आप इस इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले क्या उसने राशिद खान को खेला था? दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। क्या उसने स्टार्क को खेला था? क्या उसने जॉफर आर्चर को खेला था? तो हमारा जवाब 99% ना ही है। तो अब आप हमारे लड़के को उनके लड़के से कैसे जो ना वो मिसमैच कर सकते हैं? और देन देयर इज अ डिफरेंस गेम, और यही वजह है जो पाकिस्तान टीम इज ऑलवेज एन अनप्रेडिक्टेबल टीम। वी आर टू मच टैलेंटेड, वी आर टू मच ब्लेस्ड। मैं ये बोलता हूँ बारिश होती है मशरूम निकलते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी क्रिकेटर ऐसे ही हैं कि भाई हम कंटिन्यू क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिकेटर्स तबाह किए जा रहे हैं एंड एट द एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ क्रिकेटर्स के ऊपर क्रिकेटर्स निकले जा रहे हैं। अगर हम अपनी डायरेक्शन ठीक कर लें तो शायद इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हम भी टॉप 3 के अंदर मौजूद हों। ठीक। अच्छा सर, आप समझते हैं कि जिस तरीके से अब ये टीम चल रही है हमारी T20 की, इसी तरीके से चलती रहेगी या आने वाले वक्तों में कोई चेंजेस देखते हैं? आप समझते हैं नहीं कुछ यंगस्टर्स को शायद कुछ दिनों के लिए बेंच पे बिठाना पड़ेगा? देखिए हमने बहुत इन्वेस्टमेंट की है लड़कों के ऊपर और अब वो टाइम आया है जहाँ पर इनकी मेच्योरिटीज़ आ गई है, जहाँ पर हम उनको ये नहीं कह सकते कि ये यंगस्टर्स एनी मोर है। आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ हारिस के ऊपर पिछले 1 साल से जो ना कंटिन्यू पाकिस्तान टीम जो ना वो बैक कर रही है एंड एट द एंड ऑफ द डे अब आइंदा आने वाले वक्तों में जो ना हमारा जो ना वो T20 वर्ल्ड कप है और वर्ल्ड कप भी जो ना हम श्रीलंका में जाके खेलेंगे, तो वहाँ की तैयारी आपकी जो ना वो होनी चाहिए। और हारिस ने वहाँ जाके लीग्स भी खेली हैं, श्रीलंकन जो ना प्रीमियम लीग। तो इवेंचुअली आई थिंक पाकिस्तान को अभी जो ना बहुत बड़ी तब्दीलियाँ नहीं करनी चाहिए, इन्हीं टीम पर इन्हिसार करना चाहिए वर्ल्ड कप के ख़त्म होने तक। एंड देन आफ्टर अ वर्ल्ड कप अ न्यू एरा हैज़ बीन बिगिन। दैट्स बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टीम और पाकिस्तान टीम। पाकिस्तान हमेशा एक्सपेरिमेंट बीच में करता रहता है। सारी टीमें जो ना, अगर आप इंडिया की एग्जांपल देखें तो T20 वर्ल्ड कप का विनर जो आपका कोच था वो राहुल द्रविड़ था। उसका एरा वहां पर खत्म हो रहा था, इवन वो विनर था वर्ल्ड कप का। ही रिटायर्ड एंड न्यू एरा हैज बीन स्टार्टेड। गौतम गंभीर को जो ना हवाले कर दिया गया। रोहित शर्मा, विराट कोहली,
आपका जडेजा दुनिया की किसी भी टीम पे होते हैं, आज भी T20 खेल रहे होते हैं, बट इंडियन टीम नोज कि भाई अब आइंदा 2 साल के अंदर हमने प्रिपरेशन करनी है अपने नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, तो शायद ये वो फिटेस्ट ऑफ द लॉट ना हो, तो उन्होंने उनसे जो ना रिटायरमेंट ली, उनको एक्सक्यूज कर लिया एंड देन दे बैक देयर यंगस्टर्स। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें एक एरा टू एरा चलना चाहिए और हमें हर फॉर्मेट की अलग टीम बनानी चाहिए और अलग टीम के ऊपर ही 3-4 मिक्सिंग होनी चाहिए। बट कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सऊद शकील जो ना वो टेस्ट मैच में अच्छा खेल रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती जो ना T20 में लेकर आया जाए, या T20 के अंदर साइम अयूब अच्छा खेल रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती टेस्ट क्रिकेट के अंदर लेकर आया जाए। तो मतलब वी हैव टू डिसाइड कि हमें 3-4 लड़कों की एग्जाम्पल्स अलग होती है, बट हर फॉर्मेट के लड़के अलग होने चाहिए। ठीक है सर, क्या मैसेज देना चाहेंगे टीम के हवाले से, ख़ासतौर पे पाकिस्तान टीम के हवाले से आम देखने वाले लोगों को? मैं पाकिस्तान टीम के हवाले से यही मशवरा दूंगा और ख़ास तौर पे व्यूअर्स को कि भाई देखें, हमेशा हमें पाकिस्तान टीम को हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज के ऊपर कैलकुलेट करना चाहिए। हम अपनी टीम से कुछ ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं और हम जो जो हमारे रिसोर्सेज हैं ना वो बहुत लिमिटेड हैं। उस रिसोर्सेज के ऊपर हम पाकिस्तान टीम, श्रीलंकन टीम, बांग्लादेश टीम, अफगानिस्तान टीम से बेहतर हैं, वेस्ट इंडीज़ की टीम से बेहतर हैं। तो ये हमारी फॉर्चुनेट है, ये हमारे लड़कों की परफॉर्मेंस है एंड दैट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये सोचना चाहिए कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या हैं। या तो हम अपने रिसोर्सेज इंक्रीज़ करें और फिर हम एक्सपेक्ट करें इनसे जो ना टू कम्पीट विद ऑस्ट्रेलिया, टू कम्पीट विद इंग्लैंड और कम्पीट विद इंडिया। अदर दैन दैट आई थिंक व्हाटएवर रिसोर्सेज वी हैव वी आर गिविंग आवर 100%। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज का ये पॉडकास्ट स्पोर्ट्स गपशप में जुनैद खलील नैनीताल वाला अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को, जुनैद खलील नैनीताल वाला को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।